नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप-रात्रिक में। जैसे कि दोस्तों इस बार सावन का महीना सोमवार यानी 6 जुलाई से शुरू हो रहा है और ये समाप्त भी जो होगा वो 3 अगस्त को सोमवार के दिन ही होगा। तो सोमवार से सावन का महीना शुरू होने से इस बार सावन का महीना बहुत ही खास और पावन होने वाला है। वैसे कहा जाता है कि भगवान शिव को जो है ना सावन का हर दिन प्रिय होता है, पर अगर वो सोमवार से शुरू होता है और सोमवार के दिन उनके खासकर अर्चना की जाए तो इससे बढ़कर तो और कोई बड़ी विषय हो ही नहीं सकता है। सावन के इन महीने में अगर आप शिवरात्रि का पूजा भी करते हैं यानी सावन शिवरात्रि की व्रत और पूजा भी अगर आप करते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। जो लोग सावन के हर सोमवार की पूजा नहीं कर पाते हैं या फिर पूरे सावन महीने जो है वो व्रत नहीं रख पाते, वो पूजा नहीं कर पाते हैं, तो वो केवल अगर सावन शिवरात्रि की भी पूजा करें तो भी उन्हें जो है ना संपूर्ण सावन महीने की पूजा करने का ही फल मिलता है। तो सावन की सोमवार में जैसे कि भगवान शिव को आपको तो अभिषेक करना है, आपको उनके पूजा करना है, पर इसके साथ साथ आपको कुछ विषयों का ध्यान खासकर रखना चाहिए। सावन के महीना शुरू होने से पहले ना आपको जो है अपने घर के बहुत अच्छे तरीके से साफ सफाई कर लेना चाहिए, क्योंकि घर पे किसी भी प्रकार की कोई गंदगी और किसी भी प्रकार की कोई दुर्गंध जो है वो घर पे ना रहे, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए आप कपूर के पानी से पूरे घर को अच्छे तरीके से साफ ज़रूर कर लीजिएगा और हो सके तो अपने किचन के भी बहुत अच्छे तरीके से आप साफ़ सफाई कर लीजिए। सावन के महीने में जो लोग हैं प्रतिदिन जो है शाकाहारी भोजन ही करते हैं, उन्हें तो जैसे प्याज लहसुन ये सब अलग से वो खाते नहीं हैं, पर जो लोग कम से कम नॉनवेज तो नहीं खाते उतना पर प्याज लहसुन का इस्तेमाल करते हैं सोमवार के अलावा दूसरे दिनों में, तो मैं कहूँगा कि आप जब भी जो है ना इन सारी चीज़ों को बना रहे हैं इस दौरान तो आपको किसी दूसरे बर्तन में ही बनाना चाहिए। और जिसमें जो लोग जो है व्रत रख रहे हैं, हो सकता है कि घर पे जो है सिर्फ 2 लोगों ने ही व्रत रखा है और बाकी लोगों ने व्रत नहीं रखा है, वो केवल सोमवार के दिन ही पूजा करते हैं। तो जिन लोगों ने पूरे सावन महीने व्रत रखा है या फिर कोई संकल्प उन्होंने लिया है तो उन्हें जो है अलग पात्र का इस्तेमाल करते हुए ही जो है ना भोजन बनाना है और खाना है। अगर हो सके तो घर पे सभी को इस समय जो है ना शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए, तो इससे घर पे एक पॉजिटिविटी बनी रहती है और जो दुर्गंध होता है, दुर्गंध का मतलब होता है प्याज लहसुन का एक जो अलग प्रकार का गंध होता है ना, वो घर पे हम प्रतिदिन जो धूप दीप कपूर जलाते हैं उसके जो सुगंध होते हैं उसे कई समय मार देता है। तो इस वजह से हो सके तो आप इस समय शाकाहारी भोजन अगर घर पे कर पाते तो बहुत अच्छा है, पर अगर नहीं कर पा रहे हैं यानी कुछ लोग जो है उन्हें खाना ही पड़ रहा है यानी वो अपनी आदत से खाते ही हैं, तो वो क्या करे, वो एक अलग बर्तन में बनाए और जो लोग व्रत और पूजा पूरे सावन महीने करेंगे वो एक अलग बर्तन में कम से कम बनाए, क्योंकि प्याज लहसुन जिस बर्तन में बनता है ना आप उसे कितने भी अच्छे तरीके से मांज लीजिए धो लीजिए, कई समय उसमें से उसके जो गंध है ना वो नहीं जाता है। तो इस वजह से आप कोशिश करें कि सावन के महीने में जब भी आप खाना बना रहे हैं तो किसी दूसरे बर्तन का जो कि संपूर्ण शाकाहारी बर्तन है उसका उपयोग करते ही जो है खाना बनाने की। भगवान शिव की जहाँ पर आप प्रतिष्ठा करेंगे, बहुत सारे लोग जो मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा करते या फिर बहुत लोग चित्र रखकर भी पूजा करते, बहुत सारे लोगों के घर में प्रतिदिन ही भगवान लिंग रूप में विराजते हैं और कुछ लोग तो जो है वो ऐसे ही रुद्राक्ष की भी पूजा करते हैं भगवान के शिव के रूप में, या फिर त्रिशूल की पूजा करते हैं, या फिर माता पार्वती के साथ भगवान शिव के परिवार समेत वो पूजा करते हैं। तो जिस रूप में भी आप पूजा क्यों ना करें दोस्तों, आप उस पूजा घर को भी बहुत अच्छे तरीके से साफ सफाई प्रतिदिन रखें और उस पूजा घर के साथ अपने पूरे घर को जो है ना धूप और कपूर जो है इसके सुगंध आप प्रतिदिन करें, क्योंकि ये जो राल गुग्गुल और कपूर के सुगंध आप पूरे घर पे करेंगे इससे आपके घर की जो है नेगेटिविटी बाहर चली जाती है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि सावन शुरू होने से पहले ही हमें ख्याल रखना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है इन सारी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते हैं, वो सावन से ही शुरू होते ही वो पूजा शुरू कर देते हैं, पर इससे क्या होता है उन्हें पूरी तरीके से पॉजिटिविटी नहीं मिल पाता है। पॉजिटिविटी अपनी
घर में जो है ना पूरी तरीके से रखने के लिए आपको अपने घर की जो भी सारी नेगेटिविटी है, जो भी सारे नेगेटिव ऊर्जा है, उन्हें जो है हटाना है। आपके घर में अगर धूल वगैरह ये सब कुछ है तो आपको उसे हटाना चाहिए। सावन का जो महीना शुरू होने से पहले ही आप अपने घर के जितने भी सारे चद्दर वगैरह है और जो भी सारे तौलिया वगैरह हैं, इन सारी चीज़ों को ना बहुत अच्छे तरीके से आप धो लीजिए। यानी जैसे अलमारी वगैरह के ऊपर तौलिया से ढके रखते हैं या फिर चद्दर डाल देते हैं, बेड पर भी जो चद्दर रहते, उन सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से धो लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लीजिए और उन्हें जो है ना फिर बिछा दीजिए और अपने पूरे घर में धूप और कपूर ज़रूर कीजिए। देखिए दोस्तों, ये हमारे जो पूजा व्रत, ये जो हम कई चीज़ें करते हैं ना, जैसे नवरात्रि करते हैं या फिर दूसरे कई व्रत करते हैं, तो व्रत का मूल उद्देश्य, पहला उद्देश्य यही होता है कि साफ सफाई। आप अगर अपने घर पे साफ सफाई सही तरीके से नहीं रखेंगे तो आपके भीतर जो नेगेटिविटी है वो पूरी तरीके से दूर नहीं जाएगा। इसलिए घर को सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है और घर पे जो है धूप कपूर ये सब कुछ आपको करते रहना है पूजा और व्रत जो है शुरू होने के कम से कम एक हफ्ते पहले से ही। तो इससे देखिएगा, आप जब अपनी पूजा शुरू करेंगे ना, तब आपके घर में नेगेटिविटी बहुत कम हो जाएगा और आप पूजा में भी आपका बहुत अच्छे तरीके से मन भी लगेगा, आपको एकाग्रता भी मिलेगा। तो इस चीज़ का अगर पालन कर पाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके साथ साथ पूजा के जो बर्तन आप इस्तेमाल करेंगे उसे भी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारे बर्तनों का इस्तेमाल करना है, पर आप जितना कर पाते हैं उन्हें बहुत सही तरीके से आपको साफ कर लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि मैं धूप दीप केवल जो है पीतल के पात्र में करता हूँ, बाकी सारी चीज़ें स्टील के पात्र में करता हूँ, तो इस वजह से जो है मैं उसे बस पानी से ही धो लेता हूँ और धूप दीप के जो चीज़ें हैं उसे मांजता हूँ। तो मैं आपको कहूँगा ऐसा आपको करना नहीं चाहिए। केवल पानी से वैसे तो आप धो सकते हैं, पर आप अगर पूरी तरीके से एक पॉजिटिव ऊर्जा चाहते हैं तो उसे कम से कम अच्छे तरीके से मांज लीजिए और उसके बाद ही उसका इस्तेमाल करिए। हाँ, इस समय क्या होता है, आजकल हमारे घर में जो है हम बहुत कम लोग होते हैं तो हमें दूसरे काम भी करना होता है, तो पीतल के सारे बर्तन हम पूजा के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पूजा के लिए सारे के सारे पीतल के बर्तन ही इस्तेमाल करने चाहिए। ये बिल्कुल सही है। आप विशेष दिनों में अगर पीतल के बर्तन ही इस्तेमाल कर पाते हैं पूजा के लिए तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। पर क्या होता है, मांजने की एक झंझट रहती है। पीतल के बर्तनों को नींबू वगैरह रगड़ के मांजना पड़ता है, उसे थोड़ा समय लेकर करना पड़ता है। तो इस वजह से हम लोग जो है ना केवल धूप दीप या फिर ऐसी जो लोटे वगैरह होते हैं वो केवल पीतल के रखते हैं या फिर तांबे के रखते हैं और बाकी जो भी सारे थाली वगैरह होते हैं वो स्टील के रखते हैं। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत बात है। ये किया ही जा सकता है, स्टील के इन सारी चीज़ों का उपयोग किया ही जा सकता है। धूप दीप कभी भी स्टील के, लोहे के, एल्युमिनियम की चीज़ों में नहीं करना चाहिए, उसे हमेशा पीतल की चीज़ों में ही करना चाहिए। पर मैं कहूँगा अगर आप पीतल के उन चीज़ों को भी मांज रहे हैं, देखिए पीतल के उन चीज़ों को मांजने में आपको थोड़ा समय लगेगा, स्टील के चीज़ों को मांजने में तो उतना समय नहीं लगता है। साबुन से या सर्फ से आप जिससे भी उसे साफ़ कर रहे हैं ना दोस्तों, तो आप एक बार अच्छे तरीके से उसे मांज ज़रूर लीजिए। इससे पॉजिटिविटी जो है ना वो बढ़ता है। तो सावन का महीना शुरू होने से पहले इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इन सारी चीज़ों को बहुत सारे लोग जो है वो उतना ध्यान नहीं देते, वो इग्नोर करते और सावन का महीने की पूजा वो शुरू कर देते और उनका मन एकाग्र होकर पूजा में नहीं लगता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि क्यों हम एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं पूजा के प्रति, तो कारण यही होता है कि पॉजिटिविटी को पाने के लिए जिस दिन से आप पूजा शुरू कर रहे हैं उससे एक महीने पहले, एक महीना अगर हो सके तो वो तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। कम से कम एक हफ्ता या 3 दिन या 2 दिन पहले ही ना आप ये सारे कार्य करके रखिए। यानी अगर 6 जुलाई से अगर पूजा शुरू हो रही है तो आप 3 या 4 जुलाई को ये सारे कार्य कंप्लीट कर लीजिए। अपने घर की पूरे साफ सफाई कर लीजिए, धूल वगैरह सब कुछ झाड़ लीजिए आप एकदम, और कपड़े वगैरह यानी जो चादर वगैरह है उन्हें आप साफ़ कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। 5 जुलाई को, 6 जुलाई से पूजा शुरू होने वाली है, तो 5 जुलाई को जो है ना आप पूरे घर में बहुत अच्छे तरीके से गुग्गुल के, कपूर के, राल के, चंदन के धूप जो है ना आप पूरे जो आपके घर है आप उसमें करिए। चाहे आप फ्लैट में रहते हैं वहाँ पर भी आप करिए, और जब भी आप धूप कर रहे हैं
तो आपको हमेशा अपने घर के खिड़की और दरवाजे खुले रखने चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि वायु के माध्यम से ही नेगेटिविटी जो है वो दूर होता है और पॉजिटिव जो वायु है वो वहाँ पर वास करती है। तो इसलिए जो है आपको हमेशा धूप करते समय कपूर से राल से गुगल से आपको धूप करते समय आपको अपने घर के खिड़की और दरवाजे खुले रखने चाहिए। आप चाहे अपने घर पे रहते हैं या फिर अपने फ्लैट में रहते हैं, इस विषय का आपको पालन करना चाहिए दोस्तों। और एक विषय मैं आपको यहाँ पर संक्षिप्त में बता देता हूँ दोस्तों कि अगर हो सके तो आप जब भी इस मतलब पूजा के पहले से ही आप जो है ना शंख बजाने की अगर आदत, वैसे तो प्रतिदिन आप अगर करते तो बहुत ही अच्छा है, पर पूजा के जो आगे के दिन है यानी पूजा के पहले के दिन जो है उस दिन आप जो है सबसे पहले शंख बजाकर जो है आपके घर के जितने भी सारे नेगेटिविटी है उसे दूर कर लीजिए। कहते शंख बजाने से जो है ना हवा में जितने भी सारे विषाणु होते हैं और जो भी सारे नेगेटिव चीज़ें वहाँ पर मौजूद होते हैं वहाँ के वायु में, वो जो है वो नेगेटिविटी दूर हो जाता है। तो इसलिए जो है आप शंख जो है बहुत ही ज़ोर से बजा लीजिए। 3 बार कम से कम आपको शंख बजाना है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आपको 3 बार शंख बजाना है। ये आप पूजा के पहले दिन भी कर सकते हैं या फिर जिस दिन आप पूजा शुरू कर रहे हैं उस दिन पहला काम आप यही कीजिए। घर पे पोछा वगैरह लगा के, झाड़ू वगैरह लगा के जो है आप पहला काम यही कीजिए कि आप शंख जो है वो 3 बार बजाइए। इससे देखिएगा आपके घर की नेगेटिव जो भी सारी चीज़ें हैं ना वायु में जो है विषाणु वगैरह जो है वो दूर हो जाएगा और आपका मन पूजा में बहुत ही ज़्यादा एकाग्र होगा। तो यही था दोस्तों कि सावन सोमवार की पूजा शुरू करने से पहले ये आपको पहले की कैसी प्रस्तुति लेना चाहिए, इसी के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया था। इसके ऊपर मुझे 2 रिक्वेस्ट भी आए थे कि हमारा मन जो है वो एकाग्र नहीं होता है जब हम किसी व्रत को लेते हैं या फिर, तो आपको ना व्रत को करने से पहले इन सारी कुछ स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। लोग इन सारी स्टेप्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो इस वजह से ही क्या होता है उनका मन पूजा के दिन जो है एकाग्र नहीं हो पाता है। तो आप पहले इन सारी स्टेप्स को थोड़ा फॉलो कर लीजिए, देखिएगा आपका मन जो है पूजा में बहुत ही अच्छे तरीके से बैठेगा और आप बहुत ही अच्छे तरीके से भगवान शिव की आराधना इस सावन महीने में पूरे अच्छे तरीके से कर पाएंगे। दोस्तों सावन के और भी कई सारे वीडियोस जो है वो आने वाले हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और साथ साथ ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।